नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे राधे। दोस्तों, गुरुजी ने एक ऐसे विषय के बारे में बताया जो आप सभी के घर के मंदिर में रखा होता है। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में रखा लोटा आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, पूजा घर में रखा पानी का लोटा आज हम जानेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए जानते हैं पूजा घर में रखा लोट के बारे में। दोस्तों, मंदिर में रखा गया लोटा जल इतना विशेष क्यों होता है और इसे किस सही विधि से प्रयोग में लाना चाहिए? लोटा किस धातु का होना चाहिए? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वह पीतल का होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए या फिर किसी और धातु का? बहुत से लोग इस बात को हल्के में ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए इस रहस्य को समझना आवश्यक है ताकि कोई भूल हमारे जीवन में अनचाहे संकट ना ला दे। मंदिर में रखा गया लौटा जल हमेशा शुद्ध होना चाहिए और सही विधि से रखा जाना चाहिए। अब बात दीपक की करते हैं। क्या आपके घर के मंदिर में रखा दीपक तांबे का होना चाहिए, पीतल का, कांसे का, मिट्टी का या फिर लोहे और स्टील का? दीपक का चुनाव साधारण कार्य नहीं है। यदि दीपक सही धातु का ना हो तो घर में अनचाही परेशानियां बढ़ सकती है। दीपक की बाती का चयन भी उतना ही आवश्यक है। क्या इसके लिए कच्चा कलावा लेना उचित होगा या केवल रुई और सूती धागा ही श्रेष्ठ रहेगा? इन छोटी छोटी बातों को यदि नजरअंदाज किया जाए तो इसके परिणाम जीवन में पितृदोष, क्षण दोष, कालसर्प दोष और यहाँ तक कि गरीबी जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाना तो हर कोई जानता है, लेकिन उसका गहरा महत्व केवल वही समझ सकता है जो उसकी शक्ति को आत्मसात करता है। हिंदू धर्म में शुद्ध देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। तिल के तेल का दीपक भी उतना ही पवित्र है। परंतु ध्यान रहे, भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा का साधारण हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कार्य है जिससे अनगिनत लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से न केवल वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि इसके 5 अद्भुत लाभ भी हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि दीपक जलाने से पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। यह केवल भौतिक अंधकार ही नहीं मिटाता, बल्कि घर में फैली नकारात्मक शक्तियों और ऊर्जा को भी समाप्त कर देता है। जिस स्थान पर दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और जहां सकारात्मक ऊर्जा का वास हो वहां स्वयं भगवान का निवास होता है। इसीलिए संध्या समय अंधेरा फैलने से पहले दीपक जलाना अति शुभ माना गया है। मित्रों, तेल से जलने वाला दीपक केवल उसके जलने के समय तक ही असरकारी नहीं होता, बल्कि उसके बुझने के बाद भी लगभग आधे घंटे तक अपनी ऊर्जा वातावरण में छोड़ता रहता है। वहीं शुद्ध देसी घी से जला दीपक और भी चमत्कारी प्रभाव रखता है। उसका सकारात्मक असर लगभग 4 घंटे तक वातावरण को पवित्र और ऊर्जा से भरपूर बनाए रखता है। यही कारण है कि घी के दीपक का महत्व हर शास्त्र में सर्वोपरि माना गया है। दीपक जलाने का दूसरा बड़ा लाभ उसके वैज्ञानिक महत्व से जुड़ा हुआ है। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उससे उठने वाला धुआं वातावरण में सात्विकता का संचार करता है। यह धुआं केवल प्रकाश ही नहीं फैलाता, बल्कि घर में फैली हानिकारक और दूषित तरंगों को नष्ट करके वातावरण को शुद्ध और पवित्र बना देता है। यही कारण है कि जहां दीपक जलता है वहां मन की अशांति दूर होकर शांति का वास होता है। तीसरा लाभ यह है कि जिस घर में भगवान के सामने दीपक जलता है उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। ऐसे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है।
यदि दीपक को पूर्व दिशा में जलाया जाए तो घर के लोगों की आयु बढ़ती है, और यदि दीपक उत्तर दिशा में रखा जाए तो धन संपन्नता में वृद्धि होती है। दीपक केवल अंधकार को मिटाने का साधन नहीं है, बल्कि वह जीवन को प्रकाश की ओर अग्रसर करने वाला मार्गदर्शक है। चौथा लाभ स्वास्थ्य से संबंधित है। जब दीपक जलाया जाता है तो घर की नकारात्मकता दूर होती है और बीमारियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। विशेषकर यदि दीपक में एक लौंग डालकर जलाया जाए तो इसका प्रभाव और भी प्रबल हो जाता है। यह त्वचा संबंधी रोगों को दूर करने में विशेष सहायक होता है और वातावरण में औषधीय गुणों का संचार करता है। पांचवा लाभ यह है कि दीपक शुभ शक्तियों को अपनी ओर खींचता है। सनातन धर्म की यह मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन प्रातः और साकाल दीप जलता है, वहां कभी अंधकार का वास नहीं होता। ऐसा घर दिव्य शक्तियों को आकर्षित करता है और उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऐसे घर में न केवल लक्ष्मी का निवास होता है, बल्कि समस्त देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। तो मित्रों, अब बात करते हैं मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की विधि और उसके सही समय की। यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जल चढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह ध्यान रखें कि उस जल को रात में सोने से पहले ही किसी पात्र में भरकर अलग रख देना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी धातु का पात्र ले सकते हैं, चाहे वह तांबे का हो, पीतल का, स्टील का या फिर चांदी का। यदि गंगाजल उपलब्ध हो तो उसमें थोड़ी मात्रा अवश्य मिलाएं और शेष पात्र को शुद्ध जल से भर दें। यदि गंगाजल ना हो तो केवल शुद्ध जल ही पर्याप्त है। इस भरे हुए पात्र को रात भर अपनी रसोई में रखें। अब अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए कि आप इस जल को लेकर मुख्य द्वार पर छिड़के। यह सुबह का छिड़काव घर की हर समस्या को दूर करने की क्षमता रखता है। यदि आप मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी, नकारात्मक ऊर्जा या वास्तु दोष जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो यह उपाय आपके लिए अमृत के समान है। रसोई में रखा यह जल जब मुख्य द्वार पर छिड़का जाता है तो घर की अनेक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यह साधन न केवल वास्तु दोष और पितृ दोष को शांत करता है, बल्कि तंत्र मंत्र, बुरी नजर और अशुभ शक्तियों के प्रभाव को भी समाप्त कर देता है। इस उपाय को निरंतर करते रहने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और परिवार के सदस्य रोगों से बचे रहते हैं। ध्यान रहे, इस जल को हमेशा सूर्योदय से पहले ही मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। यदि सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार पर किसी और जल से धोना चाहे तो वह अलग बात है, लेकिन यह विशेष रखा हुआ जल केवल सूर्योदय से पहले ही छिड़का जाना चाहिए। मित्रों, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या जल छिड़कने से पहले स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी यह कार्य किया जा सकता है? इसका उत्तर सरल है, स्नान करना आवश्यक नहीं है। आप बिना स्नान किए भी यह कार्य कर सकते हैं। बस इतना करना है कि सुबह जल्दी उठे, रसोई में जाकर पहले से रखा जल उठाएं और सीधे मुख्य द्वार पर जाएं। दरवाजा खोलें और पूरे श्रद्धा भाव से जल का छिड़काव करें। जब आप यह जल छिड़के तो अपने पितरों और माता लक्ष्मी का स्मरण अवश्य करें। यह विश्वास किया जाता है कि सुबह के समय लक्ष्मी माता हर घर के द्वार पर आती है और जिन घरों के द्वार खुले रहते हैं तथा जहां शुद्ध जल का छिड़काव किया गया होता है वहां वे स्वयं प्रवेश करती हैं। इसलिए जल छिड़कते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपके स्वागत के लिए तत्पर हूं। इसके साथ ही पितरों का स्मरण भी अवश्य करें, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का स्थान माना गया है। जब दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो पितर प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
मित्रों, अंत में यह सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि क्या जल छिड़कने का कार्य झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए या पहले। इसका उत्तर है कि सुबह उठते ही आपका पहला कार्य यही होना चाहिए कि आप मुख्य द्वार पर जल छिड़के। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। सुबह जब आप नींद से उठते हैं तो सबसे पहला क्षण ही आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। इसलिए बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपनी दोनों हथेलियों को निहारें और श्रद्धा भाव से मां लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि आप चाहे तो इस समय एक दिव्य और सरल मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। करावस्ते लक्ष्मी कर सरस्वती करु स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का उच्चारण करते ही आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगा है और आने वाला दिन मंगलमय बनने की ओर अग्रसर हो गया है। इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें और फिर अपने हाथों से धीरे धीरे धरती का स्पर्श करके धरती माता को प्रणाम करें। ऐसा करने से आप स्वयं को ब्रह्मांड की उस अनंत शक्ति से जोड़ते हैं जो जीवन को स्थिरता और शक्ति प्रदान करती है। फिर सावधानी पूर्वक अपना दाहिना पैर भूमि पर रखें और धीरे धीरे उठकर रसोई की ओर जाएं। वहां रात भर रखा हुआ जल उठाएं और सीधे मुख्य द्वार पर जाकर उसका छिड़काव करें। इस पवित्र जल को छिड़कते समय मन में माता लक्ष्मी और अपने पितरों का ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही श्रद्धा आपके इस छोटे से कार्य को दिव्य साधना में बदल देती है। इसके बाद आप घर के भीतर लौटकर अपनी अन्य दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना या अन्य कार्य कर सकते हैं। बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई करना उचित है। इसका उत्तर है हाँ। पहले रसोई में रखा हुआ जल मुख्य द्वार पर छिड़के और उसके बाद यदि आप चाहे तो अतिरिक्त जल लेकर मुख्य द्वार को धोकर साफ कर सकते हैं या झाड़ू से अच्छी तरह सफाई कर सकते हैं। मित्रों, अब बात आती है उन लोगों की जो फ्लैट या किराए के मकान में रहते हैं। उनके मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि वे जल छिड़काव और दीपदान कहाँ करें। इसका सीधा उत्तर है, जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो या जहां आपकी नेम प्लेट लगी हो वहीं आपका मुख्य द्वार है। वहीं जल छिड़के और वहीं दीप दान करें। यदि आप केवल एक कमरे में रहते हैं तो उसी कमरे के दरवाजे को अपना मुख्य द्वार माने और उसी पर यह उपाय करें। मित्रों, कई बार यह प्रश्न भी उठता है कि क्या मासिक धर्म के दिनों में मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीप दान किया जा सकता है। इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। जल छिड़कना एक शुद्ध और ऊर्जा से भरा कार्य है। इस पर मासिक धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महिलाएं इन दिनों में भी मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकती है, लेकिन दीपक, क्योंकि यह कार्मिक पूजा और साधना का हिस्सा है, इसे केवल शुद्ध अवस्था में ही किया जाना चाहिए। आज दीपदान का कार्य मासिक धर्म समाप्त होने के बाद करना उचित है। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या घर के मंदिर में जल रखना आवश्यक है और यदि रखा जाए तो उसका क्या करना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि घर के मंदिर में 1 लोटा जल अवश्य रखा जाना चाहिए। जल केवल एक द्रव्य नहीं है, बल्कि ऊर्जा को संचित करने का सबसे सशक्त साधन है। जब आप पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मंत्र जपते हैं या प्रार्थना करते हैं तो इन सब की सकारात्मक ऊर्जा उस जल में एकत्रित हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखने को आवश्यक माना गया है। हर सुबह पूजा करते समय मंदिर में 1 लोटा जल अवश्य रखें और दीपक जलाएं। यह जल और अग्नि के संतुलन का प्रतीक है। जब पूजा संपन्न हो जाए तो इस जल का उपयोग किसी शुभ कार्य में करें, जैसे घर में छिड़काव करना या पौधों में डालना। इससे घर का वातावरण और भी अधिक सकारात्मक और पवित्र हो जाता है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। धन्यवाद।